ये तो नू भी लगा देंगे कि मोदी सेक्स भी देना पड़ेगा। वो सेस अरे यार अंग्रेजी ना जानते हम हिंदुस्तान के आदमी हिंदी में बोल रहे। एक होता है ना, कितना भी बेईमान हो लो, जब जनता आती है तो बेईमान को इतना मारती है कि बेईमान होश भूल जाता है। जो धर्म की अफीम खा लेगा बस समझ लेना वो गद्दार है, देशद्रोही है। वो चाहे मैं भी इसमें फिर हिंदू मुस्लिम होगा, और सोच लेना चाहे मेरा भाई भी कोई मार दे और आके कहे कि मुस्लिम ने मार दिया, ठीक है मार दिया, मेरा मरा ना तू शांति। तो हराम की दौलत मिल रही है ना, है कि भारत उत्तर प्रदेश का पैसा हवाई जहाज में रोज तीसरे दिन मठ में जाकर बैठ जा, उसका खर्चा कौन दे? जानवरों से प्यार है तो चिड़ियाघर में चल। हाँ, देश की गद्दी पे क्यों बैठा? अगर तुम्हें जानवरों से प्यार है तो चिड़ियाघर में चल। अगर भारत में रहना होगा तो किसान का कहा मानना पड़ेगा। नहीं होगी गया नहीं था अभी बंगाल, उसकी रैली में आदमी नहाए गाय और बिचारी आए थे। 2014 में सत्ता हस्तांतरण हुई थी, उस टाइम गाय के मीट की सप्लाई भारत से विदेशों में 19% थी और आज 35% है। तो गाय का बड़ा हत्यारा कौन? बताओ अब बताओ मुझे। अब के कोई सा नेता आए जो अमेरिका जापान कनाडा की बात करे, जूता लेके पहले पूछ लेना कि वहां पे ईवीएम से वोटिंग होती है, ये जनता पूछेगी। ताऊ, आपको नहीं लगता कि ये बात पहले उठानी चाहिए थी? जब कांग्रेस उठा रही थी आवाज तो सारे लोग चुप थे ईवीएम के। देखिए, आप तो हर बात कहते हो पहले ही कर लेना था, पहले ही कर लेना था। जिस दिन जनता जाग जाए उसी दिन सवेरा है, और जनता को जगाने के लिए, समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको सबको धर्म की अफीम खिला रखी है। हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई की धर्म की अफीम में खा रखा है देश ने, तो उससे बाहर निकलने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो 22 में ये अफीम तो नहीं फिर खाएंगे आप? अब जो धर्म की अफीम खा लेगा बस समझ लेना वो गद्दार है, देशद्रोही है। वो चाहे मैं भी हूँ, 2022 क्योंकि 2022 में फिर हिंदू मुस्लिम होगा। और सोच लेना चाहे मेरा भाई भी कोई मार दे और आके कहे कि मुस्लिम ने मार दिया, ठीक है मार दिया, मेरा मरा ना तू शांत रहे। तो ये सोच लेना, वरना आपको फिर लड़ाएंगे। और जब हिंदू मुस्लिम नहीं करा पाएंगे, फिर जाट सिख गुज्जर नाई तेली ब्राह्मण सबको आपस में बिरादरी में लड़ाएंगे। तो हमें ना बिरादरी पे लड़ना, ना हमें धर्म पे लड़ना, हमें एक चीज पे लड़ना, हमारे अधिकार बता क्यों नहीं दिए, हमारी एमएसपी कब मिलेगी, हमारे बच्चों को नौकरी कब मिलेगी। और जब तू आज तक नहीं देख आया तो आगे तेरा यकीन नहीं, बिस्तर बांध मठ में जा, घंटा बजा, ये सीधा रहे। तो जा ही रहा ना, तो पहाड़ पे जा गए। देखो आप दोनों बात यही कर रहा, कह रहा मठ में भी जागा, तो जाते ही है ना, आपने नहीं दिखा। तो हराम की दौलत मिल रही है ना, है कि भारत उत्तर प्रदेश का पैसा हवाई जहाज में रोज तीसरे दिन मठ में जाकर बैठ जा, उसका खर्चा कौन देगा? खर्चा किसका? वो बोलते हैं प्रधानमंत्री सैलरी भी नहीं लेते। कौन नहीं लेता? की बात कर रहे हैं आप अभी आरटीआई लगा दे, अगर तू झूठा नहीं साबित हो जाए और तेरा प्रधानमंत्री। काम भी तो करते हैं ना देश के लिए। क्या करा? खुद ही तो बोलते हैं हम इतना काम करते हैं, सोते। अरे यार खुद तो अपने मुंह मिट्ठू तो कोई भी बन जाता है। सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। कौन कह रहा? टीवी में देखा नहीं आपने? अरे यार किस टीवी की बात करता? किसकी बात करता? चूस के खाते हैं, तो काट के खाते हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री का काम है। छुट्टी भी ना लेता वो तो है। फिर मोर को दाना खुलाने के टाइम क्या कर रहा था? वो देश का काम था। पक्षी से प्यार है। पक्षी से प्यार है। हाँ, तो जानवरों से प्यार है तो चिड़ियाघर में चल। हाँ, देश की गद्दी पे क्यों बैठा? अगर तुम्हें जानवरों से प्यार है तो चिड़ियाघर में चल। यहाँ तो इंसान रहते हैं, इंसान से प्यार करना पड़ेगा। और भारत में रहना होगा, ये बीजेपी को बता देना और आरएसएस को। अगर भारत में रहना होगा तो किसान का कहा मानना पड़ेगा। लेकिन ताऊ 300 किसान शहीद हो गए। हाँ, प्यार होता तो ट्वीट नहीं किया आपने। हाँ। उनसे ज्यादा आपको नहीं लगता कि
जानवरों से प्यार कर रहे है ही। हाँ। देख लो अभी वो पता नहीं वो कौन है, मिथुन गाय को पिथुन। एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा, पता है ना आपको? हैं? यूपी में हैं? इसी यूपी में हाँ। गाय को एम्बुलेंस में ले जाया तो उनके लिए बनाया गया। अरे योगी गया नहीं था अभी बंगाल, हाँ। उसकी रैली में आदमी नहाए, गाय और बिचारी आए थे। हाँ। गाय के लिए एम्बुलेंस, आप सोचिए तो देखिए सरकार जानवर के लिए इतना काम करती है, इंसान के लिए कितना करती होगी। जहाँ देखिए जहाँ जानवर होगा जानवर वहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना। और जहाँ इंसान होगा वहाँ इंसान आएंगे। अब देख यहाँ सारे इंसान है बॉर्डर पे, तो यहाँ कोई आया तो ना गधा घोड़ा गाय बिजार कोई आया नहीं आया। और वो बंगाल गया, सारे वहीं पहुँच गए रैली में। लेकिन ताऊ आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने बोले कि जानवर गाय पे जितना ध्यान दिया गया, एम्बुलेंस बनवा गया, उनके लिए गौशाला खोला जाएगा, तो सरकार तो काम कर रही है हाँ उसके लिए काम कर। तो बता हर गौशाला में कितनी कितनी गाय मर गई भूखी, तू ही बता, तू ही बता दे ना। तो वहाँ चारा है। और दूसरी चीज देखो भाई, आज पूरे देश के लोग सुन लो, और जो बीजेपी वाला आए उससे सवाल भी कर लेना। 2014 में जिस दिन सत्ता हस्तांतरण हुई थी पिछली सरकार से, मोदी को मिली थी। ये मोदी दिल्ली में बहुत रैली करता था, पिंक रिजर्वेशन पिंक रिजर्वेशन ऐसे चुटकी बजाता था। पिंक रिजर्वेशन जो ना जानता हूँ मैं बता देता हूँ, गाय के मीट को कहते हैं। जब 2014 में सत्ता हस्तांतरण हुई थी उस टाइम गाय के मीट की सप्लाई भारत से विदेशों में 19% थी, और आज 35% है। तो गाय का बड़ा हत्यारा कौन, बताओ अब बताओ मुझे। और ये सबूत के साथ बोलता हूँ, गाय की रक्षा के नाम पर रक्षा क्या हुई? हाँ। पहली में रक्षा ज्यादा थी या आज के में रक्षा ज्यादा है? बजट आया है गाय की रक्षा के लिए, क्या बात कर? बजट तो 20 लाख करोड़ कोरोना में वो भी दिया था इन्होंने। बता कोई हिंदुस्तान का एक नागरिक बताए कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसी को 1 रुपया मिला हो? 2% काउ सेस भी लगाया गया कई राज्यों में। भाई साहब अभी तो आप काउ सेस की बात कर रहे, ये तो नू भी लगा देंगे कि मोदी सेक्स भी देना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। और वो टैक्स जो है सेस सेक्स नहीं, सेक्स। अरे यार अंग्रेजी ना जानते हम हिंदुस्तान के आदमी हिंदी में बोल रहे। मतलब हमारा तो एक शब्द लिखट गया, उस पर तुमने हंसी मजाक करा दी। सही कर दिया उसने। देश का मैं तो आम नागरिक हूँ, गलत लिखट भी सकती है। इसलिए सही कर दिया। देश के प्रधानमंत्री को और जो मुख्यमंत्री है इन्हें तो संभल के बोलना चाहिए। ये देश का प्रधानमंत्री साउथ साइड में कह रहा था मैंने हिंदुस्तान में 600 करोड़ घर बना दिए। 600 करोड़ कहाँ बनाए भाई, जनता भी ना इतनी थी। 4 लाख नौकरी का भी योगी बोले यूपी में। योगी ने तो टीवी पे भी बोल दिया था कि 30 करोड़ मनरेगा में रोजगार दे दिया यूपी में। 30 करोड़ तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ना। लेकिन 4 लाख नौकरी की बारे में बोल रहे हैं बंगाल में। बता दे किसको दी है, बता तो दे। जिसको दिए वो बाहर नहीं निकले है ना। कौन? हाँ मैं बताता हूँ। बंगाल की एक तस्वीर छपी और प्रदेश के प्रधानमंत्री के नाम साथ छपी एक महिला की फोटो, लक्ष्मी नाम के। हमने इनको 24 लाख घर दिए जन 18 लाख है, 24 लाख। और उस महिला के घर एक पत्रकार पहुंच जाता है, उसके एक कमरा, 2 बेटे बहू, वो खुद सड़क पे सोती है। किराए का था, है? किराए पे रहती है। किराए के मकान है उस कमरा, और उसे घर मिला नहीं। और उसकी पता नहीं मजदूरी करते कहाँ फोटो खींच ली। डूब के मर जाए प्रधानमंत्री, जवाब दे किस नालायक ने वो फोटो खींची और किस नालायक ने प्रधानमंत्री के साथ जोड़ी। देश को बदनाम करने के लिए वो जनता जानेगी नहीं। पर एक चीज बताऊं, उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष किसानों ने काले झंडे दिखाए, वो तलवे चाट मीडिया ने कोई नहीं दिखाया। क्यों? उन्होंने मीडिया को एक बात कह रखी है जिसे तुम गोदी मीडिया कहते हो कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी खबर हो वो मत दिखाना। एजेंडा सेट रखते हैं और हिंदुस्तान के नागरिकों ने भी सोच लिया है कि तू एजेंडा वहां सेट कर, हम सोशल मीडिया पे चलाएंगे। लेकिन
आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, लेकिन आपके नेता उसी गोदी मीडिया पे बैठ के जाके बाइट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। नहीं, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर आप देखिए, अगर वो रोकना है या नहीं रोकना है, वो संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, उस पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता। बताओ।